फाइनली क्लास 10th और 12th जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, डेट शीट फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स इज आउट। वो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिस टाइमलाइन के अंदर आपको यह तय करना है कि आप इस बार विजय परचम कैसे फहराने वाले हो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डेट शीट को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको क्लास 10th की डेट शीट बताने वाला हूं और 12th की भी डेट शीट बता दूंगा, लेकिन 10th क्योंकि हमारी मेजर ऑडियंस है तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स पे कौन से एग्जाम्स है, कितना गैप है, वो सही है, गलत है, क्या है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख। तो आइए बात करते हैं उस चीज पे। देखो सिंपल सी चीज है, सीबीएसई ने कल रात जब बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे तो सारे बच्चों की नींद उड़ाई। कैसे? कल रात को सर्कुलर आता है और उसमें यह बताया जाता है कि क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स कब कब और कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर के होना है। तो ये पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और ये पीडीएफ कोई मैंने नहीं बनाया, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम पीडीएफ को खोलें तो हमारे पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा कि सारे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स थे, हेड ऑफ स्कूल्स थे, स्कूल्स एफिलिएटेड हैं जो सीबीएसई के, उन सबके लिए था, लेकिन आपके लिए भी जरूरी है। डेट शीट 10th और 12th की जो आई है तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्क्लेमर्स के बाद में आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। उसके बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको ये डेट देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं क्लास ये जो हमारी क्लास 10th का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है उनका जो टाइम टेबल है, देखो 15 फरवरी। पता है इस बार जो एनालिसिस की हम बात करें तो एनालिसिस में सबसे पहली चीज निकल के आई है, ऑलमोस्ट 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और इस बार जितनी जल्दी मेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए ना, मतलब 15 तारीख से प्रैक्टिस मैच शुरू करवा देते थे तो जो ऑप्शनल एडिशनल और रीजनल लैंग्वेजेस के पेपर होते थे वो होते थे, लेकिन इस बार क्या है 15 तारीख को ही धड़ाम से इंग्लिश का पेपर दे दिया है। तो 15 तारीख मतलब थोड़ा सा पेपर पहले हो रहे हैं, 15 तारीख को आपका इंग्लिश का मेन पेपर है, यानी कि 10 फरवरी से मान के चल रहा हूं मैं, 10 फरवरी से सन्नाटा छा जाएगा गलियों में। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो 10 फरवरी से आप लोग इंग्लिश के लिए पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एंड लिटरेचर सारा इंग्लिश जो है आपको 10 तारीख से पढ़ना शुरू कर देना है, 15 तारीख तक है। फिर क्या होगा इंग्लिश के बाद में जैसे आप देखेंगे तो 17th में और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक, राई, गुरुंग, शेरपा, तो रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह ये सब हो जाएंगे। 18 को भी इस तरह से जैसे अगर आप देख रहे हैं तो थोड़े से ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, ये वाले जिन जिन बच्चों के सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगला मेजर सब्जेक्ट जो आपका साइंस वो आपका 20 तारीख को आ जाएगा। अगला मेजर सब्जेक्ट साइंस 20 तारीख को आ जाएगा, मतलब 15 से 20 ये 4 दिन के गैप में आपको साइंस कंप्लीट करना है। 20 फरवरी जो बच्चे आगे जाके साइंस नहीं ले रहे होंगे तो 20 फरवरी उनके लिए आखिरी दिन होगा साइंस पढ़ने का, मतलब ठीक है 20 फरवरी को आप साइंस का एग्जाम दे देंगे। फिर आती है हमारी बारी, तो 22 फरवरी तक ये फ्रेंच, संस्कृत हर बार पता नहीं संस्कृत की क्या दुश्मनी है सोशल साइंस के साथ में, एक तो सोशल साइंस का गैप कम रहता है, बीच में संस्कृत जरूर घुसता है। तो संस्कृत वाले जो बच्चे हैं तो संस्कृत का एग्जाम होगा 22 को, उसके बाद में 25 को बल्ले बल्ले सोशल साइंस का एग्जाम है। देखो अच्छी चीज ये है क्या कि आपके पास गैप है 21, 22, 23, 24, 4 दिन का गैप है, 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से हम सोशल साइंस कर सकते हैं। बुरी चीज क्या है? लेकिन बुरी चीज ये है कि मैं चाह रहा था कि थोड़ा और 10 दिन मिल जाते हमें साथ बिताने को, लेकिन यूजुअली मार्च में एग्जाम होता है, लेकिन इस बार सोशल साइंस का एग्जाम आ गया 25 फेब को। 25 फेब को सोशल साइंस है, फिर आप देख रहे हैं तो 27 में वही रीजनल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी 28 को है, तो हिंदी वाले बच्चों को गैप कम मिल रहा है, हिंदी 28 को है, हिंदी 28 को हो गया। फिर उसके बाद में पेंटिंग, हेल्थ केयर वगैरह चलता रहेगा। 5 मार्च में एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ये सब। 6 मार्च में भी रीजनल लैंग्वेजेस है हमारी। 10th मार्च, तो अगर आप देखेंगे 25 के बाद में अगर आपका हिंदी नहीं है तो सीधा 10 मार्च को आपको पेपर देने जाना है और वो हो गया मैथ्स। सारे कोर सब्जेक्ट्स साइंस, एसएसटी, मैथ्स आपके 10 मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी अगर इंग्लिश, हिंदी है आपके तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब बच रहा है बस आपका एक मेजर सब्जेक्ट और कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा भी अगर जैसे देखें जो है आईटी, जो अधिकतर बच्चों का होता है, तो आईटी होगा आपका 18th को। तो 18th मार्च को ऑफिशियली आप क्लास 10th के एग्जाम से फ्री हो जाओगे। एंड इफ वी गो फॉर क्लास 12th, तो क्लास 12th की कहानी देखो। क्लास 12th के भी एग्जाम, क्लास 12th के भी जो आप मेजर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं वो 15 फेब से चालू नहीं हो रहे हैं, 10th के पहले हो रहे हैं। क्लास
12th के मेजर एग्जाम थोड़ा नीचे आएंगे हम, ठीक है। क्लास 12th के मेजर एग्जाम जैसे अगर आप देखोगे तो फेब 24th 22nd कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है, साइंस वालों के लिए 21st फेब यहां से शुरू हो रहे हैं। इंग्लिश बाद में है, अभी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। 15th ऑफ फेब से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मेजर सब्जेक्ट जो है तो 20th फेब के बाद में ही, जैसे साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम के अगर आप देखोगे तो 20th फेब के बाद में ही शुरू हो रहे हैं। और इस तरह से क्लास 12th के सारे एग्जाम जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ मैंने बता दिया, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा, सब कुछ है। तो ये थी कहानी। अब अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली क्या हो रहा है ना, ब्रॉडली आपको सारे पेपर्स मैंने मोटा माटी बता दिए हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर इस बार टाइम टेबल अच्छा है गंदा है? अच्छा होगा तो भी तुम्हें ही पढ़ना है, गंदा होगा तो भी तुम्हें ही पढ़ना है। अच्छा गंदा बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। पॉइंट ये है कि आप सर उठाओ और शुरू हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में वो लक्ष्मण रेखा, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो क्लियर हो गई है। किसी सब्जेक्ट में गैप बहुत ज्यादा है, किसी सब्जेक्ट में गैप बहुत कम है, तो आज से वो बैलेंस आउट कर लो कि अगर यार मेरा संस्कृत भी है तो मुझे तो सोशल साइंस का एक्चुअली में 2 ही दिन का गैप मिल रहा है। मैथ्स में लेकिन मेरे पास में बहुत बड़ा गैप है, मैथ्स में मेरे पास में लगभग 13 दिन का गैप है। तो ये बैलेंस आउट करो कि आप क्या कर रहे हो कि सोशल साइंस को पहले कंप्लीट करते चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स आप गैप के बहुत सारे दिन में कर सकते हो। तो वो हर एक बच्चे की एक अलग यूनिक स्ट्रेटेजी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उस हिसाब से लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के हिसाब से। तो आपको क्या करना है ना, आज आपको डेट पता चल गई है। अच्छा या बुरा टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। अगेन मैं वो बता रहा हूं क्या कि आप सही स्ट्रेटेजी से काम करना शुरू कर दो। वो स्ट्रेटेजी अच्छी या बुरी हो सकती है आपकी। क्लियर हुआ? अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स है क्लास 10th के लिए। अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो ठीक है, क्लास 12th का भी ऐसा ही कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेट्स वाला, क्योंकि क्लास 12th में 3 अलग अलग कैटेगरी के टाइम टेबल बनेंगे। तो अगर आप देखोगे तो 15 फेब को इंग्लिश, एक बार रिवीजन कर लेते हैं टाइम टेबल का, ये भी जरूरी है, ठीक है। 20 तारीख को साइंस। सिंपल चीज है, देखो क्या है, ये आपका टाइम टेबल है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको ध्यान रखना है। 15 फेब इंग्लिश हो जाएगा, 20 को साइंस हो जाएगा, ये मेजर दोनों सब्जेक्ट सभी बच्चे दे रहे होंगे। 22 को संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शनल है, कुछ बच्चे दे रहे होंगे, कुछ नहीं दे रहे होंगे। अगला मेजर सब्जेक्ट जो आपका आएगा, अगला मेजर सब्जेक्ट आएगा आपका सोशल साइंस, ठीक है, धूम धड़ाके के साथ 25 तारीख को सोशल साइंस। तो ऑलमोस्ट 3 महीने का सफर है, अब साथ में तय करेंगे। हिंदी आपका हो जाएगा 28 को, मार्च 10th को मैथ्स। तो मेजर सब्जेक्ट जो आपके, वो तारीख ध्यान रखना, 20, 25 और 10 मार्च। और उसके बाद में आईटी, तो 18 मार्च को आप पूरी तरह से क्लास 10th के पेपर्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। फाइन। अब बात आती है क्या कि आगे क्या करना है सर, टाइम टेबल आ गया, पढ़ लें क्या कि अभी और रुके थोड़ा सा? तो शुरू कर दो। कैसे शुरू कर दो? देखो, जो जिस स्थिति में है, जो जहां है वहां से शुरू कर दो। रिसोर्सेज आप खुद से पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप किसी बैच की मदद से पढ़ रहे हो, किसी भी बैच की मदद से, हमने भी अभय बैच स्टार्ट किया है, किसी बैच की मदद से अगर अभी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। किताबें, सैंपल पेपर तो मैंने वन शॉट निकाल दिए, सैंपल पेपर निकाल दिए हैं, क्वेश्चन बैंक निकाल दिए, सब कुछ है, सारा रिसोर्सेज सब कुछ है आपके पास, सारा रिसोर्सेज सब कुछ है आपके पास, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। पॉइंट क्या है कि ये किसी काम का नहीं होगा अगर आप शुरू नहीं करोगे तो शुरू कर दो, ठीक है। दिस इज द ओनली रोड मैप। हर महीने हम पिछले 6-7 महीनों से एक एक चैप्टर कंप्लीट करते आ रहे हैं, सारा सब कुछ। आगे जो चीजें बच रही है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है मैं करवाऊंगा, तुम्हें सैंपल पेपर चाहिए मैं करवाऊंगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है मैं करवाऊंगा, और क्या क्या करेंगे तो जो तुम नहीं सोच सकते वो सब कुछ करेंगे। शर्त यह है शुरू कर दो, शर्त यह है शुरू कर दो। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, ठीक है। आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड विद द टाइम टेबल कि ठीक है, जो है बढ़िया है, बेहतरीन है। पॉइंट ये कि अब हमें वो डेडलाइन समझ में आ गई तो उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन एंड वी विल। थैंक यू वेरी मच।